नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, यानी कि आप सभी की एग्ज़ाम 8 तारीख को होने वाली है, मंडे को। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास में टोटल MCQ है, तो कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना कर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या होगा हमारा, देख सकते हैं। राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्यकर्ता है। राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्यकर्ता कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा, चंबल नदी, थार का मरुस्थल या फिर अरावली पर्वत। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर डी ऑप्शन बता रहा है, यानी कि राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य करने का कार्यकर्ता कौन है? ये हो जाएगा अरावली पर्वत। डी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र का क्षेत्र कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? 40%, 23%, 17% या फिर 60%। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र का क्षेत्र कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा 60%, यानी कि 60% है, वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की है कि नहीं पूछा है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की नहीं है? मेंथा, मेंढा, कांकनी या फिर पार्वती। तो प्यारे विद्यार्थियों, पार्वती है जो अफवाह की नहीं है, आंतरिक अफवाह तंत्र की नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? मसूरदी, जाखम, कांतली या फिर सांबी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की नहीं है? ये हो जाएगा जाखम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं? माही, चंबल, साबरमती या लूनी। तो कौन सी गिरने वाली नदियां हैं? ये दोनों, ये तीनों, फिर ये 1, 2 और फिर ये 4, ये चारों, या फिर 1, 3, 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माही, साबरमती और लूनी। तीनों हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माही नदी, साबरमती और लूनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? चंबल, माही, बनास फिर या खारी। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा माही, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा या फिर माही। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हैं डी, यानी कि माही है जो अरब सागर में गिरती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किस नदी को वैदिक कालीन सरस्वती नदी की सहायक नदी माना जाता है? लूनी, घग्गर, चंबल या फिर जोजड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो घग्गर नदी है उसे वैदिक कालीन सरस्वती नदी की सहायक नदी भी माना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? कांकनी,
कांतली, मेंथा या फिर घग्गर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी है जो सांबर झील में गिरती है? राइट आंसर बताना मेंथा, यानी कि सी ऑप्शन मेंथा बताने वाले सभी स्टूडेंटों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? सांगी, रूपारेल, हकरा या साहिबी। प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा सागी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो सतह के थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? बनास, काली, लूनी या फिर कांकनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन देख सकते हैं, सब में अलग दिखाई दे रहा है, कांकनी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूपारेल नदी का उद्गम होता है रघुनाथगढ़ से, कुंभलगढ़ से, राजौरगढ़ से या उदयनाथ से? तो रूपारेल नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये होता है उदयनाथ से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? जाखम, कांतली, काकनी या फिर घग्गर। तो प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा जाखम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है? चंबल, लूणी, बनास या फिर माही। तो राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है? ये हो जाएगी चंबल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? सेम, चादर धुलन, भूमि सर्पण या अवनालिकाएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनालिकाएँ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन या फिर माही बेसिन। प्यारे विद्यार्थियों, चंबल बेसिन में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? कोटा बैराज, गांधी सागर, जवाहर सागर फिर राणा प्रताप। तो कूट देख सकते हैं आप सभी, 1 2 3 4, 1 फिर ये 4, 1 2 3 4 या फिर 1 3 4। इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों 1 3 4, यानी कि कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप, यानी कि तीनों हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है चंबल नदी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी के दाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? कूनू, पार्वती, परवन या कुराल। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुराल, इसका राइट आंसर होगा कुराल। डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, बनास, पार्वती या फिर लूनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन लूनी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? जवाई, माही, काली सिंध या फिर जाखम। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगी काली सिंध। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर अवस्थित है?
आहू व परवन, आहूआ व काली सिंध, काली सिंध व परवन, काली सिंध व पार्वती। तो प्यारे विद्यार्थियों, गागरुण दुर्ग वह है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती, पार्वती और सोम या फिर जाखम। तो कौन सी नदी है जो उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? बी ऑप्शन हो जाएगा पार्वती। अगला प्रश्न, घोड़ा पछाड़ नदी कौन सी की सहायक है? मेज, चाकण, बामनी या कुराल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप ना कर कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना आप सभी को। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? घग्गर, माही, बनास या फिर जाखम। इसका राइट आंसर होगा बनास। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सही कथन का चयन कीजिए। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपर क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर कौन कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा तीनों, तीनों सही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बनास नदी का उद्गम स्थल है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी का जो उद्गम है वो हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियाँ, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह नदी है जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। बनास नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी या फिर लूनी नदी। तो वह कौन सी नदी है जो वन के आशा के नाम से जानी जाती है? ये हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बनास, बेड़ज व मैनाल नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? देवली, बिंगोद, गोगुंदा और रामेश्वर। इसका राइट आंसर होगा बिंगोद। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन की थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास क्लास का। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। बेड़च नदी यह उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तथा इसके बाद चित्तौड़ में से प्रवाहित होते हुए भीलवाड़ा जिले के बिंगोद के निकट बनास नदी में मिलती है। राइट प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन बचे नहीं, 2 से 3 दिन बचे हैं, तो अच्छी से तैयारी करना। आप सभी को चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास का नोटिफिकेशन टाइप से मिल जाएगा आप सभी को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।